सर जी, सर जी। किसकी कब्र खोद रहा है पुत्र? है? मैं सर जी, मी नॉट खोदिंग, मी जस्ट उखाड़िंग। क्यों उखाड़ रहा है पुत्र? गड़े मुर्दे? नो 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 नो, मी नॉट। बंजर जमीन को उखाड़ रहा हूं ताकि धरती माता की कोख से अच्छी अच्छी फसलें पैदा हो। ओए तू भारत कुमार का पुत्र है? हैं? नहीं सर जी, ये उपकार मुझे ऊपर वाले ने नहीं दिया। तो कौन सा उपकार किया है पुत्र? मैं किसान हूं, मेरे पिताजी जिंदा हैं। नहीं, मैं समझा नहीं तेरी बात। तेरे पिताजी हैं कि टैं बोल गए? नो नो, सी इज लाइव। कौन से चैनल पे लाइव है? नो नो, इट मीनिंग सर जी, माय डैड, माय पापा जिंदा नाउ, अवेलेबल। अच्छा। एक गल दस मैनू, आज तक तूने कितनी फसलें उगा ली पुत्र? सर जी, माय बॉडी क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ फसल वेरी फास्ट। गाजर टू मूली, पालक टू चौली, पालक टू चौली, गाजर टू मूली, पालक टू चौली, गाजर टू मूली, डिफरेंट फसल मी क्रिएट माय बॉडी। पुत्र, तेरा थोबड़ा देख के तो ऐसा लगता है तूने मूली की फसल नहीं उगाई है, बल्कि मूली खा के वातावरण में वायु प्रदूषण जरूर किया है, हैं? नहीं सर जी, मैं बहुत अच्छा किसान हूँ, खेत जोत देता हूँ। अच्छा, तो पुत्र मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। जी। खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल, शरीफ। जिस फसल को शरीफ इंसान पैदा करे उसे खरीफ की फसल कहते हैं। शरीफ की फसल, गरीब की फसल। क्या बात की है तूने, हैं? शरीफ की फसल, खरीफ की फसल। नहीं, बात ठीक है तेरी। आजकल का जो टाइम चल रहा है, फसलें सिर्फ शरीफ लोग ही उगाते हैं। तुझे पता है, मेरे पापा भी बहुत शरीफ थे। उन्होंने अपनी शराफत में बहुत फसलें उगाई, लेकिन कमबख्त उनकी फसलों को काट के कोई और ले जाता था। सर जी, व्हाई यू नॉट कीपिंग एनी ऑफिसर्स इन योर फील्ड में? पुत्र, एक सिक्योरिटी वाला रखा था। जब रात को वो फसलों की रखवाली कर रहा था तो कुछ लोग आए और पापा की फसल के साथ साथ उस सिक्योरिटी वाले की फसल भी काट के ले गए। वो सिक्योरिटी वाला मैं था पुत्र। फिर आगे क्या हुआ सर जी? अब वो किसान उस बंजर जमीन पे फसल उगाने की कोशिश कर रहा है। सर जी, प्लीज नेक्स्ट टाइम कवर योर फील्ड, कवर योर फसल। पुत्र, फसल को कितना भी कवर कर लो, काटने वाले ने काट के ले ही जाना है। कहीं ऐसे घूर का ही रहे हो? घूर ना रहे, भाप रहे। कब भाप रहे हो? यही भाप रहे ससुर कि तुम कितनी बड़ी वाली हो। नहीं, का मतलब है तुम्हारा? ना मतलब ना बताओ, हमें जो बताओ, कौन सी जगह, कौन से अड्डा पे, कौन से गड्ढा पे, कौन सी तकिया के नीचे, कौन सी किचन में, कहाँ काका गाड़ के रखो है हमारी अम्मा। ऐसो है, हमने कोई भी माल और कहीं पे ना छुपा हुआ, ध्यान से सुन ले तुम। अच्छा, तो जहाँ पे अम्मा सोती हैं वो गद्दा जब फाड़ के देखोगे तो बामे जब 5 लाख रुपया की गड्डी निकली, वो कसारो चूहा रख गो। तो हमका गद्दा में घुसे भाई आते, हमें का पता। अच्छा, देखो ऐसो कान खोल के तुम सुन लो, हमारा मतलब जो हतो वो हमारे जेबरन से हतो। जेबर के बारे में खूब पता, लेकिन गद्दा के बारे में बामे नोट भरे भाई हैं जे हमें बिल्कुल पता ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हें तो ससुर अपने बस ये झुमका कंगन के बारे में पता है, बाकी दुनिया की खबर नहीं है। दुनिया की खबर तो शर्माइन और बरमाइन रख रही ना। तुम जो घर संभालती हो, तुम जो घर की देखरेख करती हो, तो तुम्हें सब पता भाव चाहिए ना, कौन चीज कहाँ रखी। अच्छा, अब फट रही है गद्दा, निकल रही है गड्डियाँ। ना तुम्हारा मतलब हम घर की देख रेख ना करते का? हाँ, घर के बारे में कछु ना पता है? हमें घर के बारे में खूब पता है, और जितनी हम देखभाल करते ना, तुम लेके आए जो कोई नौकर को। हाँ, हम अपना नाम चेंज कर दिए अगर वो हमसे ज्यादा ध्यान रखे तो। अब तुम मुद्दा से भटक रही, बात चल रही सारी खेत की, पहुंच गई खरियान में।
हम तो जब तुमसे शादी भई है ना, अच्छा, तभी से भटक गए। हम तो सीधे चले ही ना रहे हैं। हमसे शादी करके तुम भटक गई? आओ नहीं, तुम एक बात बताए दो कि तुमसे शादी करके हमें कौन सा सुख मिल गया हुआ है? अरे दादा, तुम तो सुख ही सुख लूट रही। शादी करके अकेली आई, गोद में मिल गए 9 ठैजे, जो कौन सुख ले रहा हो? दरोगा की सारी जो न्यौछावर आती है वो पेल पेल के कौन यूज करतो है? तुम करती हो। अब बताओ, इतने सारे सुख गिना दे हमने, अब भी तुम्हारे ऊपर कौन सा पहाड़ टूट गओ? हमारे ऊपर बहुत बड़ो पहाड़ टूट गया हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, अगर अपने दुख हम तुम्हें गिनान बैठे हैं ना, हाँ। तुम्हारा जो पूरा जीवन इतने बैठे ही बैठे बीत जाए। हाँ तो जीवन ही बीत जाए ससुर। जब बात सुन के सारो हमाओ मन दुखी होगा हुए। आओ, बिल्कुल सही कह रहे। नहीं, हमारी तो किस्मत सही में फूट गई, हम जा रहे बधाई। ओ दादा, हो बधाइयों बधाइयों की धमकी न दो। वो बैठो है बड़ो बाप अब है, आओ ते छाती कूट रहा हुए, ते धान कूट रहा हुए, वो का कह रहा हुए सुन लियो। ज्यादा बधाइयों पे न तम आओ अब है। बा ने साफ साफ कही है, जौन आदमी के घर में रेड पड़ती है बगैर को आदमी न बाहर जा सकतो है न अंदर आ सकतो है। अंदर बाहर कछु ना होगो, इतनी घुइयां छीलो, इतनी बनाओ। सही बता रहे हैं, जाने कौन सी मुहूर्त में हमने तुमसे ब्याह कर लो, हमारी किस्मत पे पहाड़ ही टूट पड़ो। ना 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 ना, हमसे ब्याह ना हो तो तुझे गड्डियां कहूँ और निकल रही होती फाड़ फाड़ के, तो गद्दा में दबो हो तो धन। तुमने हमें तक ना बताई, तुम्हें शर्म आओ चाहिए। सारे तो लुंगी भी झाड़ रहे हैं तो गड्डियां निकल रही हैं। वैसे सारी चवन्नी ना मिलती है घर में। ओ परजाई जी, मेरे दूध विच हल्दी डाल देना इम्यूनिटी के लिए। आओ, तुम्हारी मुंह में दूध खोला है, जैसे सही बता रहे हैं। हमें जो आदमी बिल्कुल शुरू से पसंद नहीं है। एक गढ़दास पुत्र, एक पिंडी होती है ना, पिंडी, इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए भी? First, we take some lady's finger, put on the ground with some lady's finger, then drop the water, then you see some lady's finger come out. Then you drop the water, not stop the water. Then you see green, cute, slowly, lady's finger come out from the grounds. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नॉलेज खेती की, कैसे भाई? ये क्या है ना कि ये ना पैदा ही खेत में हुए थे। हाँ, पता है जब ये छोटे आते हैं ना जी कमलेश भैया, तो टीवी पे रेडियो पे जब भी कोई गाना आते होता ना, तो जो सिर्फ और सिर्फ एक गाना सुनते आती। कौन सा गाना भाई? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे हाँ, जब भी ये गाना बजता है ना, कमलेश भैया तुरंत नाचने लग जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कमलेश भैया, अब भी आईटी ऑफिसर को सुना दो, आप जलवा दिखाओ अपना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं अपने बचपन में बिल्कुल ऐसे ही डांस करता था। पता है, मैंने अपनी शादी में शादी वाले बैंड पे भी ज्यादातर गाने खेती से रिलेटेड ही गवाए थे। तो तू गलत लाइन में काहे आ गओ? खेतों में हल चला तो ना। हाँ तो मम्मी जी वही तो कर रहा हूँ। है जी, भ्रष्टाचार की जमीन पे इनकम टैक्स का हल चला रहा हूँ। और इस जमीन से मुझे इतना कुछ मिल रहा है ना, जो हप्पू जैसों को जेल के पीछे डालने के लिए काफी है जी। कैसी बातें कर रहे साहब? अरे जो हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। अच्छा। जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है हप्पू सिंह, और खास करके वो चोर जिस पे सरकारी ठप्पा हो, तो उसके पास एक ही बहाना होता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश है।
नहीं, आपको क्या लग रहा है साहब हम झूठ बोल रहे हैं? अरे 1000 ठैया आदमी है, एक तो मोहल्ले में जाने कितने, अम्मा बताओ, सैकड़न आदमी हमसे जलने वाले हुए, तरक्की सारन से देखी ना जा रही हमारी तरक्की। तरक्की की तो बात ही ना कर तू, 10-15 साल से एक ही कुर्सी तोड़ रहा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं? अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, और इस बात का गवाह मैं भी हूँ। हप्पू सिंह के पिछले 10 सालों में तुमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है कि तुम्हारे ये कंधों पे जो सितारे हैं उसमें इजाफा हो। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो सितारे हैं तुम्हारे, उसको भी मैं तुमसे छीन लूं। लवली, वेरी नाइस। टाइम वेस्ट मत कर बेटा, खिसक ले, नहीं तो ये IT ऑफिसर सारी खेतियां यहीं करवा लेगा। कितने जा रहा है पुत्र? खेतों में पानी देने जा रहा था अंकल मैं। अच्छा भाई, कैसे देते हो तुम पानी खेतों में? अंकल ट्यूबवेल तो हमने लगा रखा है। अच्छा ट्यूबवेल, पर लाइट नहीं आती। ओहो हो। अच्छा गाल सुन, मेरे पास एक आइडिया है जी। जब भी तुमको खेतों में पानी देना हो ना, तो ऐसे हाथ ऊपर करके गाना गाओ, ओ पालन हारे। गाना खत्म होते होते खेतों में बाढ़ आ जाएगी। No, uncle, me not wanting more water. अच्छा अच्छा। No, me not wanting my body more water. कहा चल लो है, कब खिसकेगा जे ना से भी तो। मुझे तो लगता है पापा को लेके ही जाएंगे। सही बात है, पापा को जेल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन 7 साल के बाद पापा बुढ़े नहीं हो जाएंगे? नहीं, शरीर पे तो फर्क ना है, वो बस एक चीज पे बदलाव होगो, ये जो मूछें है ना, इनमें बहुत बदलाव आगो। सही कह रहे हैं, अभी जो ये उल्टी मूछें इतनी अकड़ी हुई है ना, एकदम ढीली हो जाएगी थोड़ी देर में। सिकुड़ जाएंगी। सही बोल रहा है। देख रहे हैं लौंडन की, देख रही भावनाएं अंदर की, कसम से कह रहे अम्मा, आदमी सारो एक बार जेल जाते हुए, लेकिन जौन आदमी की ऐसी राक्षस जैसी औलादें हो, वो रोज जेल काटते हुए। अपनी अम्मा पे गए। नेक्स्ट सुनिए थे काहे जी किथे भाई, जो कुछ भी कहना है ठीक हो, कॉलेज की गड़ करनी है जी। वो ऐसा है IT सर जी कि कछु बातें ना पति पत्नी के बीच की होते हैं, वो प्राइवेट वाली होते हैं, तो वो नेक्स्ट प्राइवेट में ही करनी चाहिए ना। नहीं बात तो ठीक है आपकी, लेकिन गल है ना प्रजाई जी, अभी आपके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहना पड़ेगा। मतलब आप नहीं माने हो? प्रजाई जी, मैं तो बचपन से जिद्दी टाइप का आदमी हूँ। इसी जिद की वजह से अभी तक कुंवारा हूँ। अपनी शादी में लड़की वालों के घर ही रेड पड़वा दी थी। क्या बात कर रहे हो? प्रजाई जी, मेरा कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने घर बुला के राजी नहीं है, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं बचा जिसके घर रेड ना डलवाई हो। ये क्या हो रहा है उनको? बच्चों के रूम से 2 लाख रुपए कैश मिले सर, 2 लाख। बहुत बढ़िया भाई मिस्टर अप्पू भाई, आप तो अमीर सिंह निकले हैं। जहां हाथ डालो वहीं से पैसे निकल रहे हैं। ऐसू है ज्ञानचंद जी, 2-4 लाख रुपया अगर धोखे धंधे में काऊ के भी घर से निकल आए ना, तो वो क्रिमिनल ना हो जातो। ऐसे तो आपके घर में भी अगर चले जाएं हम ससुर, तो हमें 2-4 लाख तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तब 2-4 लाख आओ जी। मिस्टर अप्पू, मेरा तो खुद का घर तक नहीं है। आजकल ईमानदारी के पैसों से घर तक तो कोई खरीद नहीं सकता। पैसे जमा क्या खाक करेंगे, है जी। चलो भाई बता, कहाँ है 2 लाख रुपए? यस, फॉलो। 1 मिनट भैया, बेटा बुरा ना माने तो हम एक सलाह देते हैं तुमको। जी। देखो, एक तो ईमानदार होना भी ना ठीक ना है को। जब जरूरत पड़े ना तो जे हाथ से लो और जे हाथ को पतो भी ना चले। मैनू माफ करना मम्मी जी,
आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अप्पू सिंह इसी खेत की फसल है। हाँ ये तो है। कहाँ जा रहा है भाई? चल खेती की बात करते हैं। हैं? खेत जोतना था मुझे। ये क्या कर रहे हो? ओ खोते, ये कर रहे हैं भाई? सर मुझे शक है कि इन्होंने इसके अंदर भी कुछ माल छुपा के रखा होगा। हमें तेरे पेट के अंदर सके सारे फाड़ के रख देंगे तई। मैं फिर भी चेक करूंगा। अरे बैनी, अरे ओ बैनी, कहा हो गए बे? सुबह सुबह दरबार के बाहर ऐसे काहे चिचिया रहे हो? अरे काहे से हम तो कोई बुला रहे हैं, बहरू है का सारे रुई ठूस के बैठे हुए, सुन काहे ना रहो। हाँ तो सुबह सुबह काहे चिचिया रहे हो बे? क्या दिक्कत क्या है तुम्हें जीवन में? सब ठीक है ना? अरे गुनिया ठीक है, तूने जो सारे आइडिया दो तो ना घर में अपने ही रेट डलवा लो, बने हमारी बैंड बजा दई। साले 1 घंटा बुद्धि रही जाएगी। मदद मांगने कौन आया था? सलाह मांगने कौन आया था बे? हमने अपने एक दोस्त में मतलब अप्पू सिंह दरोगा को सलाह दी, चूंकि उसने मांगी। हमको क्या पता था कि जो मतलब मजाक मजाक में बोलते हैं निछावरखोर, लेकिन हो तुम असल में निछावरखोर, बेईमान टाइप के आदमी, चोट टाइप के आदमी जो घर में इतना गड़ा हुआ धन कुबेर की तरह छुपा के रखे हो। हमको गुस्सा बिल्कुल जायज है। असल में क्या है, हमारे घर में एक से बढ़ के एक कांडी बैठे हैं ना, रोज 9 कांड करते हैं। हमारी बुद्धि घूम गई है। हमारी सवालों मतलब सबने मिलकर ऐसी बैंड बजाई है, दरोगा अप्पू सिंह की पूरी मट्टी पलीत कर दी है। तेरा नाम तो पहले से ही मट्टी पलीत हो रखा है बे। को बोलो जो सारे सामने आ। अबे पहले रेट तो रुकवा ले। जब आदमी बा को पता है कि रेट घर में पड़ गई। हाँ तो घर के बाहर दलान में खड़े हो के इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो साले, बेनी बेनी बोल के पूरा एकदम सीन यहाँ पर बनाई दिए तुम। आराम से। Father! हाँ My dear father, me's having surprise for you. अरे कौन सा सरप्राइज? अब हमारी हालत नहीं है कि हम कौन और सरप्राइज ना वालू झेलें। No, father. Actually, when you're watching the surprise now, your heartbeat is rising. क्या कह रही? अरे मैं कह रही हूँ, जब आप इस सरप्राइज को देखोगे ना तो आपकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाएंगी। अरे दादा हमें कछु ना देखने। ठीक है मत देखो, लेकिन इसको एटलीस्ट ठिकाने तो लगा दो। जी कैसी भाषा में बात कर रही? ठिकाने लगा दो। काय ऐसा है ना खोदी पुत्र, वो तुम्हारी सुपुत्री है, ऐसी भाषा में बात करेगी। काय कटोरी मतलब का है, का उसमें क्या प्रॉब्लम है उसमें? Very uncle, please don't call me कटोरी, means Kate. Anyway, grandmother giving me this पोटली, उन्होंने बोला कि इसके अंदर सारे के सारे गहने और पैसे हैं, तो इसको ठिकाने लगाना है। चाची भी बिल्कुल तुम्हारी अम्मा है, एकदम चिरान टाइप की। देखो फंसो अब। अरे दादा जो हमें लग रहा है वो रेड हमें जेल की परेड करवा के छोड़ेगी। आ रहे। ओके फादर। निकालने की बात कर रहा है पुत्र? जो जमीन में गड़ा ऑब्वियसली। क्या गड़ा है जमीन में? चावल, दाल, गेहूं, मक्का। मतलब तूने जमाखोरी करके रखी है? हैं? No, sir. Oh, sir, you forgetting that? Me telling you, me son of किसान का. If me throw dal in the field में दाल grow. If me throw मक्का in the field में मक्का grow. If me throw बाजरा in the field में बाजरा grow, बाबा. अच्छा. You are talking about farming.
ऑब्वियसली सर जी, मिशन ऑफ किसान का। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओ छड़ यार, ओ पुत्र, मैनू लगा कि तूने जमीन में ब्लैक मनी गाड़ रखा है और तू उसको निकालने की बात कर रहा है। No, oh my mummy. Sir ji, you hurt me, my body. Me son of Kisan, you talking about black money. Oh. No. If you any shak on me, on my body, please, you search. You coding, you search. सॉरी पुत्र, सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको खोदना तो आप खोद सकते हैं। ठीक है पुत्र, तुझे इतनी खुजाट मची है तो खोद दे पूरा, देख लेते हैं क्या क्या है। कभी कभी ना ज्यादा बोलना भारी पड़ जाता है।